आप इससे बाहर मत निकलना, यही रेखा आपकी रक्षा करेगी। जैसे ही लक्ष्मण जी गए, रावण साधु का वेश बनाकर आया। देखो कितनी सुंदर कथा है। जो ठगने वाले होते हैं वो साधु ही बन के आते हैं। ठगने वाले होते हैं वो साधु ही बन के आते हैं और अच्छे वेश बनाकर ही ठगते हैं। इसलिए हमेशा सावधान होकर अपने को देखना चाहिए। जब तक पूरा देखो नहीं, जब तक पूरा विश्वास मत करो, नहीं तो ठगे जाओगे। अब रावण साधु का वेश बनाकर आया, माता सीता से भिक्षा मांगी। माता सीता ने कहा यहीं पर आकर ले लो, मैं उधर जा नहीं सकती हूँ। उसने अकेले में देख लिया था कि अभिमंत्रित है और इस अभिमंत्रित में इतनी शक्ति है कि ये रेखा मुझे जला देगी। इसने कहा मैं बंदी भिक्षा नहीं लेता हूँ, तुम बाहर निकल के आओ, मैं जानता हूँ कि मंत्र से तुम्हारी कुटिया बंधी हुई है। माता सीता से किसी ने कहा कि आपको उस रेखा को पार नहीं करना था, क्योंकि ये मर्यादा की रेखा थी, आपने इसका पार कर दिया, इसलिए तो आपका हरण हुआ। माता सीता ने कहा कि हमारी संस्कृति ये नहीं कहती है, क्योंकि हमारी संस्कृति ये कहती है कि हमारे घर पर जो अतिथि आ जाए उसको स्वागत करना गृहस्थ जीवन का धर्म होता है। तो किसी ने कहा आपका हरण तो कर लिया। माता सीता ने कहा धर्म बच जाना चाहिए, हरण हो जाए तो कोई बात नहीं, धर्म नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने अपना हरण भी करवा दिया। हरण कर कर ले गया। रास्ते में जटायु जी मिले। जटायु जी ने रावण को ललकारा और एक क्षण के लिए उसको मूर्छित कर दिया। जैसे ही रावण को मूर्छा खत्म हुई, जगा और देखा तो अपनी तलवार से जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। जटायु जी तड़पते हुए वहां पर राम जी की याद कर रहे हैं। भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा और लक्ष्मण जी को कहा तुम यहाँ क्यों आए? भगवान ने कहा अब मुझे ऐसा लग रहा कि सीता आश्रम में नहीं है। जाकर देखा भगवान राम जी का विलाप बड़ा अत्यंत वह से युक्त है। भगवान खोजते खोजते राम लक्ष्मण खोजते खोजते जटायु जी के पास आए। आगे परा गिधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आगे जटायु जी को देखा